अस्सलाम वालेकुम। आज हम पेडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग से फाइनल का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस इन चिल्ड्रन। इसका मतलब जैसे कि नाम से पता चलता है कि इस चैप्टर में जो है वो बच्चों के अंदर, क्योंकि पूरा जो सब्जेक्ट है वो पीड्स का है, पेडियाट्रिक्स का है। इसमें हम जो भी बीमारियां या जो भी डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं वो ओवरऑल बच्चों के हवाले से होती हैं, ठीक है। तो इसमें जो है वो पहले आपको जो इंट्रोडक्शन बताया गया है या इस चैप्टर का जो मेन थीम है वो ये है कि बच्चों के बॉडी में जब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या इम्बैलेंस हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या चीज़ें होती हैं? वो मिनरल्स, वो बहुत सारी चीज़ें जो कि हमारे बॉडी में एक रिदम होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है, जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, क्लोरीन, कैल्शियम और फास्फोरस। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सब चीज़ों का एक लेवल होता है बॉडी में। कभी ये बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, कभी ये बहुत कम हो जाती हैं, तो इसकी वजह से डिफरेंट मसले बन जाते हैं, ठीक है। अब ये जब बॉडी में फॉर एग्जांपल किसी भी बच्चे के बॉडी में ये चीज़ें कम हो जाती हैं, इम्बैलेंस हो जाए। इम्बैलेंस का मतलब ये नहीं होगा कि कम हो गया, बस अपने नॉर्मल लेवल से जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है कोई भी चीज़, ठीक है, तो इम्बैलेंस हो जाता है। अब यहाँ पे यानी कि जब आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो हम ये पढ़ेंगे कि भाई ये है क्या, फ्लूइड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, उसका नॉर्मल रेंज क्या है, जो पेपर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में अगर सवाल पूछते हैं तो वही नॉर्मल रेंज के अक्सर पूछते हैं कि बॉडी में इसका नॉर्मल रेंज क्या होता है, ठीक है। फिर उन सारी चीज़ों को मैनेज करने में नर्स का क्या रोल होगा, और जो भी मसले होंगे या ऐसे कौन से मसले होंगे जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोलाइट्स का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे। अच्छा, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में जो है वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये होम्योस्टेसिस के लिए मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है कि बॉडी जो है वो एक नॉर्मल रेंज में रहे, ठीक है। होम्योस्टेसिस जैसे हमारे बॉडी के दो एनवायरनमेंट होते हैं, एक इंटरनल एनवायरनमेंट, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इंटरनल एनवायरनमेंट हर टाइम स्टेबल रहेगा, मतलब उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। भले बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी कुछ होता रहे, बॉडी की ये एबिलिटी होती है कि वो इंटरनल एनवायरनमेंट पर वो चेंजेस हावी नहीं होने देती। यानी बाहर अगर गर्मी ज़्यादा हो रही है, सर्दी ज़्यादा हो रही है, माहौल इधर उधर हो रहा है, ठीक है, तो इंटरनल एनवायरनमेंट वही होगा जो है, इंटरनल स्टेबल रहेगा। इस एबिलिटी ऑफ द बॉडी को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस, ठीक है। तो बॉडी को अगर हम होम्योस्टेसिस में रखना चाहते हैं तो हमारे बॉडी में ये जो मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स है इनका बैलेंस में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इन सब का जो है वो नॉर्मल रेंज में होना ज़रूरी है। अब ये आगे जाके जो बताया हुआ है कि इसकी डेफिनेशन या होम्योस्टेसिस का इम्पोर्टेंस क्या है, तो होम्योस्टेसिस की जो डेफिनेशन बताई गई है इसको आप पढ़ सकते हैं कि होम्योस्टेसिस इज़ द बॉडीज एबिलिटी टू मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट डिस्पाइट एक्सटर्नल चेंजेस। वही बात कि बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी चेंज आती रहें, उसके बावजूद भी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट स्टेबल रहें, इस चीज़ को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। जैसे अगर पानी बहुत ज़्यादा पी लिया तो बॉडी को जितनी नीड है वो कंज्यूम कर लेगी और बाकी जो है वो आउट हो जाएगा, ठीक है। अगर जो है वो ज़्यादा गर्मी लग रही है तो बॉडी एक्स्ट्रा हीट को पसीने के सूरत में या फिर वेजोडाइलेशन के या फिर ज़्यादातर यूरिन के सूरत में जो है वो आउट करेगी। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए, इन्हें अगर अगर हम चाहते हैं कि बॉडी सही से काम करे तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ओवरऑल हेल्थ एक बंदे की जो होती है उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस यानी इसके फ़ायदे क्या है, क्योंकि अगर बॉडी होम्योस्टेस में रहेगी तो हमारे सेल्स, टिश्यूज़ और ऑर्गन सही से काम करेंगे। इसके अलावा हमारा अगर होम्योस्टेस सही रहेगा तो उसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड्स जैसे ब्लड, जैसे वाटर, ठीक है, ये सारी चीज़ें मेंटेन रहेगी। इसी तरह इलेक्ट्रोलाइट्स जो होंगे उसमें सोडियम, पोटाशियम वगैरह वो भी सारी चीज़ें सही रहेंगी, क्योंकि वो जो है हमारे वाइटल फंक्शन के लिए, यानी कि ऐसे काम या ऐसे फंक्शन जिसके बगैर हमारी ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है, उनको मेंटेन करने के लिए काम करेंगे, ठीक है। नर्व ट्रांसमिशन जैसे कि नर्व में जो सिग्नल जाते हैं तो वो भी इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से ही होते हैं। यानी कि इसमें
सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम, ये बहुत ज़रूरी होते हैं, काम करते हैं। मसल कंट्रैक्शन में कैल्शियम, पोटाशियम का बड़ा रोल होता है। इसी तरह एसिड बेस बैलेंस जो होता है वो भी कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और इन सारी चीज़ों की वजह से होता है। तो अगर इनका लेवल डिस्टर्ब रहेगा तो बॉडी में मसल कंट्रैक्शन में मसला, नर्व ट्रांसमिशन में मसला और एसिड बेस में मसले आएंगे, ठीक है। इसके अलावा प्रिवेंट्स कॉम्प्लिकेशन दैट अराइज फ्रॉम इम्बैलेंसेस, वही बात कि अगर बॉडी होम्योस्टेसिस में रहेगी तो कोई बड़े नुकसान नहीं होंगे, डिहाइड्रेशन नहीं होगी, एडिमा नहीं होगा जिसमें बॉडी में पानी जमा होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस नहीं होगी। मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स का जो है वो बताया गया है कि मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से हैं, उसका नॉर्मल रेंज क्या है।